Hello students, today I am going to teach you the methods used for preservation of the food, and this is related the food preservation topic. And before it I have discussed the three methods: dehydration, preservation by adding sugar and salt, preservation by adding acetic acids, canning and bottling. Today in this topic I will discuss the three methods. One is the pasteurization, second is the refrigeration, and third is the vacuum packing. Let us start. The first methods used for preservation of the food are pasteurization, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाश्चरीकरण. It is the process in which the food product is subjected to pressurized heating for a short time followed by immediate cooling. इस मेथड में फूड प्रोडक्ट को प्रेशराइज हीटिंग किया जाता है शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है. द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग द पाश्चराइजेशन इज बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो तापमान होता है पाश्चराइजेशन के समय वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड. द मिल्क इज पाश्चराइज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो पैकेट का दूध आता है वो पाश्चरीकृत रहता है, पाश्चराइज होता है. और क्यों किया जाता है? टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए. हाउएवर द मेनी मोर हीट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म ओनली गेट रिड्यूस इन द नंबर एंड डू नॉट गेट कम्प्लीटली रिमूव. जबकि क्या होता है, बहुत ऐसे हीट रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी केवल संख्या रिड्यूस होती है, वो पूरी तरह से उस फूड प्रोडक्ट से रिमूव नहीं होते हैं. हेंस द पाश्चराइज्ड मिल्क मस्ट जनरली बी स्टोर्ड अंडर द रेफ्रिजरेशन टू कीप द बैक्टीरियल ग्रोथ इन इट अंडर द कंट्रोल. इसलिए हम देखते हैं कि जो पाश्चरीकृत दूध, पाश्चराइज्ड मिल्क जो दुकानदारों के पास आता है, उस पैकेट को भी वो फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, इसलिए कि पूरी तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ नष्ट नहीं होते हैं और उनकी संख्या केवल रिड्यूस होती है. अगर फ्रिज से बाहर रखते हैं तो फिर उनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है. तो उनके नंबर को कंट्रोल करने के लिए दुकानदार क्या करते हैं? दे जनरली स्टोर द पाश्चराइज्ड मिल्क अंडर द रेफ्रिजरेटर टू कंट्रोल द बैक्टीरियल ग्रोथ. In addition to destroying some microorganisms, pasteurization also inactivates some enzymes and increase the shelf life of the milk. क्या होता है? केवल सूक्ष्म जीवों को डिस्ट्रॉय या नष्ट करने के साथ साथ पाश्चराइजेशन क्या करता है? कुछ एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है और जिससे दूध की जो लाइफ है वो अधिक देर तक बनी रहती है, माने अधिक देर तक दूध खराब नहीं होता है. पाश्चराइजेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पाश्चर. जो पाश्चराइजेशन प्रक्रिया जो है वह एक बहुत बड़ा माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुईस पाश्चर. उन्हीं के नाम पर, लुईस पाश्चर के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम पाश्चराइजेशन रखा गया. ड्रिंकिंग अनपाश्चराइज्ड मिल्क इज जनरली नॉट सेफ एज वी कैन गेट डिजीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अनपाश्चराइज्ड जो मिल्क है, बिना पाश्चरीकृत किया हुआ जो दूध है, वह सेफ नहीं होता है, क्योंकि उसको अगर बच्चे पीते हैं तो उसमें डिजीज काजिंग जर्म्स होते हैं
That is why it is always advised we should always drink the fresh and pasteurized milk. हमें ताज़ा दूध ही लेना चाहिए, या अगर ताज़ा नहीं मिल रहा है तो पास्चराइज दूध ही लेना चाहिए. नेक्स्ट इज द रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन मीन्स टू कीप द फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर. उन्हें फ्रिज में फूड आइटम को रखना ताकि खराब ना हो. दिस प्रोसीजर uses the low temperature to prevent the growth of the microorganism. जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिज का लो टेम्परेचर होता है और उस निम्न तापमान के कारण सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ नहीं होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स बोथ गेट डीएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एंजाइम्स हैं दोनों डीएक्टिवेट हो जाते हैं. सो द स्पॉइलेज ऑफ द फूड गेट प्रिवेंटेड. भोजन खराब होने से बच जाता है या बचाया जा सकता है. नेक्स्ट आता है वैक्यूम पैकिंग. इन दिस मेथड एयर इज रिमूव फ्रॉम द पैकेज प्रायर टू सीलिंग. जो बहुत सारे पैकेज फूड आइटम आते हैं, उस पैकेज की सीलिंग करने से पहले उसके एयर को रिमूव कर दिया जाता है, हवा को निकाल दिया जाता है. द वैक्यूम दस क्रिएटेड, और उसको बोलते हैं निर्वात. एंड रिड्यूसेज द ऑक्सीजन इन पैकेज. पैकेज से रिड्यूस कर दिया जाता है ऑक्सीजन को. दिस लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई इन द पैकेज. जिससे क्या होता है, जो उसमें बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ को लिमिट कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रिड्यूस कर देता है. एंड दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू स्टोर द ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फूड्स लाइक द सीरियल्स, नट्स, कॉफ़ी, चीज एंड पोटैटो चिप्स. और इस मेथड के द्वारा बहुत से फूड आइटम को स्टोर किया जाता है पैकेट में. जैसे सीरियल्स हो गया, नट्स हो गया, कॉफ़ी हो गया, चीज़ हो गया, पोटैटो चिप्स हो गया. फूड कंटेनिंग द फैट्स एंड आयल्स चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट एंड बिकम रैंसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. जो पैकेज फूड आइटम होते हैं जिनमें कि फैट्स होते हैं, आयल्स होते हैं, उनका बहुत दिनों के बाद स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है, बदल जाता है, रैंसिड हो जाता है. मतलब वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट. फैट ऑक्सीडाइज, जिसके कारण उसका टेस्ट भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाता है. मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फिल द नाइट्रोजन गैस इन द पैकेट ऑफ द पोटैटो चिप्स एंड अदर नैपकिन टू प्रिवेंट फ्रॉम द बिकमिंग रैंसिड. इसलिए प्राय हम देखते हैं कि जैसे पोटैटो चिप्स है, लेज का चिप्स, लेज का है, कुरकुरे का है, तो उसके पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है. ये नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है, उसमें रैंसिडिटी नहीं होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स नहीं होता है, जिससे बहुत दिनों तक पैकेज फूड आइटम खराब नहीं होता है और उसको बचाया जा सकता है. दिस इज रिलेटेड टू द वैक्यूम पैकिंग. इन दिस वे here we have studied the three methods for preservation of the food, like the pasteurization, refrigeration and vacuum packing. This is about today from my side in class 5 science. Students, dear students, you like and subscribe my channel. That's all.